हरे कृष्णा। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7 फिजिक्स का मोशन चैप्टर। ये वीडियो 4th पार्ट है मोशन चैप्टर का। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स कवर कर चुका है, जिसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखें। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। एक्सेलरेशन के बारे में हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन भी बनेगा। तो एक्सेलरेशन एक्चुअली में होता क्या है? अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो मैं लिख सकता हूं रेट of change of velocity। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को मैं एक्सेलरेशन बोलता हूं। बट ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है क्या? इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक कार है जो कि पॉइंट ए पे खड़ा है। हमारे पास एक कार है जो कि पॉइंट ए पे खड़ा है, और ये कार पॉइंट ए पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में। आफ्टर लेट सपोज टाइम टी, ये कार पहुंचता है पॉइंट बी पे, जिस पॉइंट पे इसका इनिशियल वेलोसिटी से चेंज होके फाइनल वेलोसिटी बन जाता है 40 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी बन जाता है 40 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा कि ये कार पॉइंट ए से पॉइंट बी पे टाइम टी सेकेंड पे पहुंचा, जहां पे पहुंचते पहुंचते इसका जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड हुआ। इसका मतलब ये है कि इस कार का वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। जब भी हमारा वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, जब भी हमारा वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, बढ़ता है या घटता है, उस कॉन्सेप्ट को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मुझे ये पता है कि चेंज इन वेलोसिटी जो होता है दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टी। तो यहां जो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसे ही हम बॉक्स में लिख सकते हैं a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनता है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज से हमारा न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा बनाना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत आते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम के रिस्पेक्ट में जब आप वेलोसिटी को बढ़ाओगे तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की यूनिट का। फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा यूनिट। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन का SI यूनिट होता है
मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, तो ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो इसे मैं लिख सकता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड -2। तो ये दो इसके SI यूनिट होते हैं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द SI यूनिट। दो पॉइंट्स जो हमें यहाँ पे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 1, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव if the velocity of the object is increasing। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, और ये हमेशा पॉजिटिव में वैल्यू देगा। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे इसके लिए। तो जब भी हमारा एक्सेलरेशन कब होगा, जब हमारा वेलोसिटी इंक्रीज करेगा और ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। दूसरा बात, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव if the velocity of the object is decreasing। अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा डिक्रीज कर रहा है तो ये एक्सेलरेशन जो होगा इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट कब होगा, जब हमारा वैल्यू नेगेटिव में हो। ठीक है, तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें रिमेंबर रखना है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा जब हमारा वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हो, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा जब हमारा वेलोसिटी डिक्रीजिंग कर रहा हो। ठीक है, अब एक इसी पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस चीज़ को समझ जाते हैं। सपोज कर लेते हैं एग्जाम्पल कि हमारे पास यहाँ पे एक कार है। ठीक है, एक कार है पॉइंट ए पे विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। इस कार का इनिशियल वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड। मान लेता हूँ कि ये कार पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचता है और इस पॉइंट बी तक इसे पहुँचने में लग जाता है टाइम इक्वल्स टू 8 सेकेंड। अब कार पहुंच गया हमारा पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे जब हमारा कार पहुंचता है तो इस कार का जो फाइनल वेलोसिटी है ये हो जाता है 75 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं, तो मैं क्या करूंगा, v माइनस यू अपॉन टी फॉर्मूला लगाऊंगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि v हमारा है 75 माइनस u हमारा है 35 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम हमारा है 8 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा आया 40/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज़ योर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है पॉजिटिव में आया। तो इसका मतलब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है, ये एक्सेलरेशन है। मीन्स गाड़ी का स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, गाड़ी तेज होते जा रहा है, वेलोसिटी को इंक्रीज किया जा रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं चेंज कर दूं थोड़ा सा एक और एग्जांपल से, अब मैं इससे, तो हमने ये समझ लिया जब पॉजिटिव होता है। अब मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ कि कार पॉइंट बी से फिर से वापस आता है। कार अब पॉइंट बी पे था, उस पॉइंट बी पे से कार जो है, यहाँ भी एक कार था और ये कार पॉइंट ए से चल के टाइम टी पे पॉइंट बी पे पहुँचता है। पॉइंट ए पे अब कार का जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ योर 75 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ टाइम उसे अभी भी लग रहा है 8 सेकेंड, और पॉइंट बी पे पहुँचते पे इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाता है 35 मीटर
पर सेकेंड। अब हमने सिनेरियो को बदल दिया, अब हमने इनिशियल वेलोसिटी को ज़्यादा रखा, फाइनल वेलोसिटी को कम रखा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कार जो है वो हमारा स्टार्ट तो हुआ था तेज़ी से, लेकिन किसी कारण के वजह से उसका स्पीड जो मीन्स वेलोसिटी जो है वो घटा। तो एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूंगा v माइनस यू अपॉन टी से, इस फॉर्मूले से, तो मुझे क्या करना होगा, v के जगह मुझे लगाना होगा 35 माइनस 75 अपॉन 8। ठीक है, तो ये आएगा माइनस 40 अपॉन 8 विच इज़ योर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा वैल्यू नेगेटिव है, इट मीन्स कि ये रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट है। तो जब भी हमारा वैल्यू नेगेटिव में आए एक्सेलरेशन का, तब समझ जाइएगा कि वहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप सीधी सीधी देख सकते हैं कि वेलोसिटी 75 से 35 हो रहा है, मीन्स वेलोसिटी हमारा कंटिन्यूसली घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा, कब हमारा वेलोसिटी बढ़ेगा, कब हमारा वेलोसिटी घटेगा। ठीक है, तो हमने अच्छे से डिस्कस किया एक्सेलरेशन क्या होता है। हमने एक्सेलरेशन को समझा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहा जाता है। ये कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, हमने देखा। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट जो आ रहा है दैट इज़ योर इक्वेशंस ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशंस के कुछ इक्वेशंस होते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। मोशंस के हमें कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं। ठीक है, अभी क्लास 7 में हमें इसका डेरिवेशन नहीं करना, हमें बस 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो पढ़ लेना है। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, जो पहला है हमारा दैट इज़ योर v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड जो हमारा इक्वेशन है दैट इज़ योर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड जो हमारा इक्वेशन है दैट इज़ योर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे क्या क्या का मतलब क्या होता है ये मैं लिख देता हूँ। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। t का मतलब होता है टाइम। a का मतलब होता है एक्सेलरेशन और s का मतलब होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें से आपको किसी 4 वैल्यू को देके 5वां वैल्यू आपसे निकालने पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब इसी फॉर्मूला को अगर हम चेंज कर दें, इसी फॉर्मूले में अगर हमारा इफ़ द बॉडी इज़ रिटार्डिंग, अगर हमारा बॉडी रिटार्डिंग कर रहा है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है दैट इज़ योर एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव। एक्सेलरेशन जो है वो हमारा नेगेटिव है, मीन्स a इज़ इक्वल्स टू माइनस वी। एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव है, तो यही जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये बदल जाएगा। पहला हो जाएगा v इज़ इक्वल्स टू यू माइनस ए टी। दूसरा हो जाएगा s इज़ इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा जो है दैट इज़ योर v स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ये हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इक्वेशंस ऑफ मोशन का। अभी इससे हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। न्यूमेरिकल्स करना इसमें इंपॉर्टेंट है, बिना न्यूमेरिकल्स के ये समझ आएगा नहीं, तो न्यूमेरिकल्स तो करेंगे ही। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये 3 इक्वेशंस है एक्सेलरेशन का, लेकिन जब बॉडी रिटार्ड करेगा, नेगेटिव में वैल्यू जाएगा, तब हम इनको चेंज कर सकते हैं -a के साथ। ठीक है, अब सीधा आ जाते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में, क्योंकि बिना क्वेश्चंस किए हमको समझ नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन है कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and is accelerated at the rate of 3 meter per second square for 8 seconds.
find the final velocity of the car। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि एक कार है जो कि इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट होता है और फिर एक्सेलरेट करता है एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। 8 सेकेंड के लिए वो एक्सेलरेट करता है, तो एट द एंड ऑफ 8 सेकेंड उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। तो हमें पता है कि गिवन हम सबसे पहले लिखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें गिवन है कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अभी देखिए इनिशियल वेलोसिटी ढूंढना होगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कार रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर कार रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब कि कार का इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेटेड फॉर रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम भी हमें गिवन है कि वो कार 8 सेकेंड के लिए करता है एक्सेलरेट। हमें फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ से v इज इक्वल्स टू यू के जगह 0 प्लस ए के जगह 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 8 सेकेंड। तो यहाँ से हमारा सेकेंड कट जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा v जो आएगा दैट इज़ योर 24 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर। तो इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि इस चैप्टर में जितना ज़्यादा हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे उतना अच्छा है। तो यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। A motorbike is moving with a velocity of 8 meter per second, moving with a velocity of 8 meter per second. It is accelerated at a rate of 0.8 meter per second square for 20 seconds. Find the final velocity of motor bike. Another similar type of question. तो यहाँ पर भी वही चीज़ हमें बोला जा रहा है कि एक मोटर बाइक है जो कि वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा था, एक्सेलरेट होता है एट द रेट ऑफ 0.8 मीटर पर सेकेंड फॉर 20। तो यहाँ पे भी जो गिवन है पहले वही लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप हमें दे दिया गया है कि मूविंग विद अ वेलोसिटी, पहले बाइक इतने से मूव कर रहा था, इसका मतलब कि सीधा सीधी बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड था, कार एक्सेलरेट करता है 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से फॉर 20 सेकेंड। हमें फाइंड करना है कार का फाइनल वेलोसिटी। तो अगेन हमारे पास इक्वेशन हमें पता ही है कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, बस हमें सारे वैल्यूज़ को लगाना है। तो v इज इक्वल्स टू u के जगह पे हम लगा सकते हैं 8 प्लस a के जगह पे हम लगा सकते हैं 0.8 इंटू t के जगह पे हम लगा सकते हैं 20। अब बस हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0.8 इंटू 20 हमें वैल्यू मिल जाएगा 16, 8 टू जा 16, पॉइंट यहाँ गया तो यहाँ पे 16 वैल्यू आ गया, और 16 प्लस 8 करते हैं तो हमारा अगेन जो वेलोसिटी आता है दैट इज़ योर 24 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी हमारा वैल्यू आ गया। ओके, तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को बनाएंगे इस चैप्टर का। इस टाइप से क्वेश्चंस हमें बनाना है। एक और क्वेश्चंस लेते हैं थोड़ा बड़ा, एक और क्वेश्चन कराते हैं थोड़ा बड़ा वाला। इसमें बोला जा रहा है कि अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट travels a distance of 100 meter
in 5 seconds with a constant acceleration. Calculate number 1 acceleration. Number 1 you have to find acceleration, and number 2 you have to find final velocity at the end of 5 seconds. Final velocity at the end of 5 सेकेंड. 5 सेकेंड के एंड पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा. तो सोल्यूशन कैसे करेंगे. बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक बॉडी जो कि इनिशियली ट्रैवल कर रहा था रेस्ट से 100 मीटर का होगा था 5 सेकेंड में कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है और फाइनल वेलोसिटी क्या है 5 सेकेंड के बाद. तो यहाँ पे हमें बहुत सारा डेटा तो गिवन ही है कि बॉडी अगर इनिशियली रेस्ट से, इसका मतलब इसका u 0 हो जाएगा. डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें. डिस्टेंस हमें दे रखा है 100 मीटर, और ये 100 मीटर कितने टाइम में कवर हो रहा है. ये 100 मीटर हो रहा है 5 सेकेंड्स में कवर. तो एक फार्मूला जो हमें पता है पहला नंबर निकालने के लिए एक्सेलरेशन के लिए हमें चाहिए. तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, u दिया हुआ है. तो हम सेकेंड इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं ut प्लस हाफ a_t². अब अगर हम इसे क्लियरली देखें तो क्योंकि u हमारा 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा. तो बचेगा क्या s इक्वल्स टू हाफ a_t². तो s के जगह पे हम लगा देंगे 100 इक्वल्स टू हाफ इंटू a इंटू t² का मतलब 5 का स्क्वायर. तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा इक्वल्स टू 1/2 इंटू a इंटू 25. तो यहाँ से अगर मैं 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ 200 इक्वल्स टू 25a. तो देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं वैल्यू को. देयरफॉर वी कैन राइट देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 200/25. तो एक्सेलरेशन जो बॉडी का आएगा दैट इज़ योर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये हमारा बॉडी का एक्सेलरेशन आया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब एक्सेलरेशन है u है आपके पास, आप फर्स्ट इक्वेशन लगा के आराम से निकाल सकते हैं. तो पहला का आंसर आ गया. दूसरा वाला हम आराम से निकाल सकते हैं पहला इक्वेशन लगा के. तो दूसरे वाले के लिए फाइनल वेलोसिटी के लिए फाइनल वेलोसिटी इसके लिए हम लगा सकते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस at. तो u हमारा कितना है, ट्रैवल कर रहा था 0 के स्पीड से, a आया हमारा 8 इंटू टाइम हमारा है 5. तो जो फाइनल वेलोसिटी आएगा दैट विल बी अ 40 मीटर पर सेकेंड. 40 मीटर पर सेकेंड से हमारा गाड़ी जो है वो चल रहा था. तो फाइनल वेलोसिटी भी हमें मिल गया दैट इज़ योर 40 मीटर पर सेकेंड. ओके. तो इस टाइप से हमने देखा एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा बड़ा क्वेश्चंस भी था एज़ कम्पेयर टू क्लास 7. तो इसमें हमने सेकंड इक्वेशन का यूज़ किया. एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के इस वीडियो का. एक्सेलरेशन का टॉपिक हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं, बोला जा रहा है कि अ बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट with uniform acceleration of 5 meter per second square for 10 second. How much distance it covers in 10 सेकेंड. बोला जा रहा है कि यह बॉडी जो कि रेस्ट से चल रहा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड का 10 सेकेंड के लिए ट्रैवल करता है. तो 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें सारा चीज़ तो गिवन ही है. तो हमें गिवन क्या है कि बॉडी जब भी रेस्ट से स्टार्ट होता है तो हमें याद रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाता है.
यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि एट अ एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स एक्सेलरेशन इज योर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो गिवन, टाइम इज ऑल्सो गिवन 10 सेकेंड. So we can apply second equations of motion, which is your s is equals to ut plus half a t square. अब हमारे पास जो जो वैल्यूज़ है उनको लगा देंगे. तो s के जगह पे हम लगा सकते हैं, s तो हमें फाइंड ही करना है, u के जगह पे हम लगा सकते हैं 0 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 10 का स्क्वायर. तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया, बचा क्या हमारा हाफ इंटू 5 इंटू 100. तो ये हम काट सकते हैं 50 टाइम्स में 2 के टेबल से, और 55 ज़ा 200. तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट विल बी योर 250 मीटर आंसर. तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का दैट विल बी योर 250 मीटर. तो बॉडी 250 मीटर का डिस्टेंस को कवर कर चुका होगा 10 सेकेंड्स के अंदर. तो इसी इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज़ करके सारा वैल्यू फाइंड किया जाएगा. जितने भी वैल्यूज़ हमें फाइंड करने हैं हम इसी इक्वेशंस को यूज़ करेंगे और हम वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे. ओके, तो आज का हमारा यह वीडियो एक्सेलरेशन का यहीं पे ख़त्म होता है. हमने एक्सेलरेशन को बहुत ही डीपली कवर किया, अच्छे से हमने सब पॉइंट्स को देखा. अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. मैं ट्राई करूँगा आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब देने का. वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, जय हिंद.